जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी पिछली क्लास में वैद्युत चालन के चैप्टर के 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 11 नंबर से आगे के सवाल करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ वर्ग मीटर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तो देखिए क्षेत्रफल जो दे रखा है ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻⁷ वर्ग मीटर। स्मॉल एन बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो हमें दे रखी है 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। आगे कह रहा है सवाल, तार में 3.2 एम्पियर की धारा, तो कॉमा करके 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व जे। जे बराबर हमसे पूछा गया है और पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालने के लिए क्या लगाएंगे, वीडी बराबर क्या होता है, I/N/E/A। वीडी बराबर क्या होता है हमें पता है, कल हमने जो सवाल लगाया था लास्ट क्वेश्चन, वहां आपको ये सूत्र बताया था हमने। जो वीडी इक्वल टू होगा क्या होगा, I/N/E/A। तो यहां से इसमें वैल्यू रखेंगे तो वीडी इक्वल टू यहां से हो जाएगा, आई का मान हमारा कितना दे रखा है 3.2 बटे एन का मान दे रखा है 2 × 10⁻28 गुणे ए का मान दे रखा है 1 × 10⁻⁻7 और आगे इलेक्ट्रॉन का आवेश तो 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से हो जाएगा हमारा 10⁻⁻19। जब इसे हम हल करेंगे तो बी डी इक्वल टू देखिए क्या होगा, इसको जब हम हल करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 2 से इसको काट देंगे तो ये भी कट जाएगा। यहाँ से देखिए 19 और 7 कितने हो गए, 19 और 7 हो गए हमारे 26। 19 और 7 26, 28 में से 26 चले जाएंगे तो 10⁻⁻2 ऊपर चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा जाके वो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो आएगा 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। या आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, 1 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। नोट कर लीजिए इसे आप। उसके बाद आगे हमसे अगला टॉपिक, अगली चीज क्या पूछी गई है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा, धारा घनत्व जे इक्वल टू स्मॉल जे बराबर हमें पता है क्या होता है, स्मॉल जे बराबर होता है I/A। और I का मान हमने कल बताया था क्या होता है, NEAVD। तो NEAVD और बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। कैपिटल ए से कैपिटल ए को काट दो तो J इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारा, स्मॉल जे बराबर यहाँ से आ जाएगा NEVD। तो स्मॉल जे इक्वल टू एन का मान कितना दे रखा है अभी हमने बताया, 2 × 10⁻28 गुणे ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे वीडी अभी हमने निकाला 10⁻⁻2। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे इस टर्म को पूरा, तो देखिए 16 दूनी 32, 3.2 गुणे यहाँ से 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 घातें हो जाएंगी, 10 की घात कितने बचेंगे 7। और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जे बराबर जो हमारा धारा घनत्व आएगा 3.2 × 10⁻7। इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर है हमारा। क्या कह रहा है देखिए,
1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। व्यास जो दे रखा है स्मॉल डी इक्वल टू कितना दे रखा है 1 एम। इससे स्मॉल आर निकालें हम, कितना आ जाएगा 0.5 एम, या इसी से हम स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस के 4 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, एक तार में स्मॉल टी बराबर 75 मिनट, 75 मिनट, तो 75 मिनट को चेंज कर दो सेकंड में, तो टी बराबर 75 गुणे 60। तो यहां से स्मॉल टी इक्वल टू कितना आएगा 0 की 0, उसके बाद 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 4500 सेकेंड। तो समय पता चल गया। Q बराबर कितना 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आगे हमसे क्या कह रहा है, यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर दे रखा है 5.8 गुणे 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर बना रहे हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 10 की घात माइनस का जो होगा गुणा बढ़ेगा। कितना दे रखा है मीटर क्यूब प्रति घन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहां से क्या होंगी 6 घातें कम करनी पड़ेंगी, हमें क्या करना पड़ेगा 6 घातें कम। तो यहां से ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर की घातें कहाँ भेज देंगे ऊपर, तो कितना आएगा 5.8 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहां से मीटर में चेंज हो गया। आगे कह रहा है वैद्युत धारा पूछी गई हमसे, स्मॉल आई बराबर पूछा गया, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी का मान भी पूछा गया। तो पहले वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा स्मॉल आई इक्वल टू क्या लगाएंगे Q अपॉन स्मॉल टी सी। आई बराबर Q का मान हमें कितना दिया गया 90 दिया गया, स्मॉल टी का मान अभी हमने निकाला ही 4500 आया, तो ये जीरो से ये जीरो 9 पना 45, नीचे 1/50 बचे, या स्मॉल आई इक्वल टू क्या बचेगा देखिए 1/5 गुणे 10 की घात माइनस की 1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल आई इक्वल टी 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 एम्पियर। कितनी धारा आ गई हमारी 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 एम्पियर। आपका आंसर कैसे दिया गया है, आंसर 0.02, तो इसे ही क्या लिख सकते हैं 0.02 एम्पियर। अच्छा धारा आ गई हमारी। अब हमसे पूछा गया है अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग के लिए क्या लगाएंगे वीडी बराबर आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए। तो नोट कर यहां से लगा देंगे, तो आई बराबर देखिए 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 बटे एन का मान 5.8 गुणे 10 की घात 28 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 और गुणे ए का मान कितना है ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए यहाँ लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 आर स्क्वायर का मतलब गुणे 10 की घात माइनस के 8 गुणे पाई का मान 3.14। तो जब हम इसे हल करेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा 25, अब इसका देखिए 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 बटे, इसे अभी और हल करेंगे तो देखिए 2 गुणे 10 की घात माइनस का 25 का पहले इसमें गुणा करिए, तो देखिए 25 का इसमें गुणा करते हैं, तो 25 अट्ठे 200 की 2 जीरो हासिल 20 25 पंचे 125 और 20 कितने हो जाएंगे 145, 145 और कितने अंक पे दशमलव 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ 16 का गुणा करिए इसमें, तो गुणे 16 चौकू 64 की 4 हासिल लागी 6, 16 एकम 16 और 6 22 हासिल लागी 2, 16 तिया 48 और 2 50, और कितने अंक पे दशमलव लगेगी 3 अंक पे दशमलव लग जाएगी गुणे। अब यहाँ से घातें जो है सब ऊपर भेज देंगे, तो 19 और 8 कितने हो गए 19 और 8 27 बची, एक घात यहाँ से माइनस की एक ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस की एक बढ़ जाएगी। तो यहाँ से जब हम इसे और हल करेंगे तो वी डी इक्वल टू हमारा देखिए क्या आएगा 2 बटे, इन दोनों का आप गुणा करके 1 मिनट भाग देते हैं क्या आएगा इसमें। तो यहाँ से 145 गुणे 5.024, तो ये आएगा 728, 728.0
48 और गुणे 10 की घातें ऊपर कितनी बची, -3। जब इसका हम भाग लगाएंगे 2/728.48 आएगा। यहाँ से बी डी इक्वल टू, ये जब भाग देंगे तो इसका आएगा 0.00274 गुणे 10 की घात -3। इसी को जब हम आंसर के रूप में लिखेंगे तो देखिए यहाँ से इसे, तो वी डी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, 3 अंक पहले ले आइए, 2.74 गुणे 10 की घात, देखिए 3 अंक बढ़ाए तो 3 और 3 6, तो -6 मीटर प्रति सेकंड। या तो इतना आंसर आएगा, या सेंटीमीटर में अगर दिया है तो बी डी बराबर आएगा 2.74 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो 10 की घात -4 में आंसर दिया गया तो सेंटीमीटर में आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, सिंपल सा ही सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, कह रहा है एक लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर। लोहे की एक छड़ की लंबाई जो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 मीटर। तो स्मॉल एल इक्वल टू हमें दे रखा है 4 मीटर। स्मॉल एल इक्वल टू 4 मीटर। आगे कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर, या ए इक्वल टू आएगा जाके 2 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हमें दे रखा है 10 गुणे 10 की घात -6 ओम और सेंटीमीटर, इसे जब मीटर में चेंज करेंगे तो रो इक्वल टू आएगा 10 गुणे 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा, हमसे पूछा गया है कि कैपिटल आर का मान क्या होगा। तो देखिए लिख देना आप लोग यहाँ पर, छड़ का प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर क्या होगा, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो आर बराबर, देखिए रो का मान कितना है, 10 गुणे 10 की घात -8 गुणे एल का मान हमें दे रखा है 4 बटे ए का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -4 वर्ग मीटर। तो यहाँ से आर इक्वल टू, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 गुणे, अब यहाँ से 10 की घात 4 ये और 5 5 घाते होंगे तो 10 की घात -3, या आर बराबर 2 मिली ओम। क्या दे रखा आंसर, हाँ ठीक है, आंसर आप लोगों का दे रखा 2 गुणे 10 की घात -3 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये रूट आर वाला जो सूत्र है वो हमने आर्टिकल आपको कराया था, वहीं पढ़ाया था कि आर के लिए सूत्र क्या होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमसे, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले स्मॉल ईयर बराबर क्या कह रहा है, 120 सेंटीमीटर और 0.04 मिलीमीटर व्यास, तो स्मॉल आर इक्वल टू 0.04 एम दे रखा है। तार का प्रतिरोध आर बराबर कितना है, 25 ओम दे रखा है हमें। तो रो बताइए, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहां से पहले क्या निकालेंगे, तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, तार कैसा होता है हमारा, वृत्ताकार, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई का मान 3.14 गुणे मिलीमीटर दे रखा है 4, 0.3 और 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -5 का होल स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर लिया। तो ए इक्वल टू जो हमारा आएगा जाके 4 चौकू 16, चौकू 64 की 4, 16 एकम 16 और 6 22 और 16 3 48, तो 50, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -10, और ये किस में आ गया, वर्ग मीटर में आ गया। अब हमें क्षेत्रफल पता ही चल गया हमारा। अब क्षेत्रफल पता चलने के बाद क्या करेंगे, हम सूत्र लगा देंगे, रो बराबर आर ए अपॉन एल। अभी लिख देना यहाँ पर, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए बटे स्मॉल एल।
तो जब इसे हम आगे हल करेंगे तो रो इक्वल टू आर का मान कितना है 25 बटे ए का मान अभी हमने निकाला कितना 5.024 गुणे 10 की घात माइनस के 9 एक घात और कम कर देना यहाँ से बटे रो ये स्मॉल एल 120 सेंटीमीटर इसको क्या लिख देंगे 1.2 मीटर। तो यहाँ से रो इक्वल टू देखिए 25 का पहले गुणा करिए तो 25 चौकू 100 25 दूनी 50 और 10 60 की जीरो हासिल 6 6 की 6 6 हासिल अब 25 पंचे 125। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 125 बटे 1.2 गुणे 10 की घात अच्छा 1.2 से एक क्या निकालेंगे घात निकाल देंगे माइनस तो यहाँ 12 हो जाएंगे और घात को ऊपर भेज देंगे माइनस की एक घात ऊपर जाएगी 10 की घात माइनस के 8 बचेंगे ऊपर। तो रो इक्वल टू भाग दीजिए तो 12 एकम 12 12 एकम 12 भाग खाई की शून्य दशमलव लगाएंगे हो गए कितने 56 बात चौक 48 बचे कितने यहाँ से 48 के बाद बचे 8 हो गए 80 बात छंग 72 फिर 80 हो जाएंगे बात छंग 72 गुणे 10 की घात माइनस के 8 या रो इक्वल टू आएगा 1.046 गुणे 10 की घात माइनस के 7 ओम इंटू मीटर। तो हमारा तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा 1.04 तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा जाके हमारा 1 मिनट कहाँ पर गलती हो रही है इस सवाल में माफ करना आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी एरर हो गई यहाँ जो ये दे रखा हमने त्रिज्या ले ली यहाँ ये सवाल में व्यास दे रखा था तो यहाँ पर करेक्ट करेंगे पहले तो इसको व्यास कहेंगे तो त्रिज्या जो होगी इसकी आधी हो जाएगी 0.02 यम यम हो जाएगी। तो यहाँ से अब क्षेत्रफल में जब यहाँ से दो दूनी 4 का भाग करना पड़ेगा तो यहाँ क्या करेंगे तो क्षेत्रफल होगा इसमें 4 का भाग कर देंगे हम सीधा। तो यहाँ से जब हम 4 का भाग करेंगे तो ई बराबर आएगा 4 एकम 4 बचा यहाँ 4 दूना 8 बचे यहाँ 2 4 पंजे 20 फिर से यहाँ से कितने बचे 2 4 छंगा 24 गुणे 10 की घात माइनस की 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देना विशिष्ट प्रतिरोध। बस यहाँ से अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा सवाल का आंसर मिसमैच हो रहा था वैल्यू गलत पुट करने की वजह से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर का मान 25 ए का मान कितना निकाला 12.56 गुणे 10 की घात माइनस के 10 और बटे कितना आ जाएगा 1.2। तो यहाँ से रो इक्वल टू 25 का गुणा 25 छक्का 150 हासिल 15 25 पंचे 125 और 15 140 हासिल 14 25 चौकू 100 और 14 114 हासिल 11 25 एकम 25 और 11 कितने हो जाएंगे 25 एकम 25 और 11 26 36 25 और 11 36 और बटे 1.2 को लिख देना 12 यहाँ से ऊपर जाएगी घात तो 10 की घात माइनस के 9 बचेगी। तो रो इक्वल टू 12 का भाग करेंगे 12 तिया 36 फिर भी आंसर ये लग रहा है गलत आ रहा हो 1 मिनट इसका भाग करेंगे पहले 25 में गुणे 12.56 तो आएगा 314 हाँ ये यहाँ पर गलत जो गुणा लिख रखा है ये गलत लिख दिया है। इन दोनों का गुणा जो आएगा 314.00 आएगा। तो बस यहाँ से जब हम इसमें भाग देंगे तो 12 दूनी 24 बचे यहाँ से कितने 6 और 1 7 बात छंग 72 बचा यहाँ से कितना 6 और 1 7 यानी कि 74 हो जाएंगे 2। तो 12 एकम 12 उसके बाद फिर 8 12 छंग 72 गुणे 10 की घात माइनस के 9 या रो इक्वल टू जो आएगा 2.61 गुणे 10 की घात माइनस की 8 ओम इंटू मीटर। या तो रो का मान इतना आएगा या रो इक्वल टू ही क्या आ जाएगा 2.61 गुणे 10 की घात माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए आप लोग इसमें थोड़ी सी एरर हो गई थी यहाँ पर ब्यास की वो हाँ ब्यास की जगह हमने त्रिज्या कंसीडर कर ली नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर
देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है 1 × 10⁻⁹मीटर स्क्वायर, -9 वर्ग मीटर, तथा लंबाई इतनी है। यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम है तो विशिष्ट चालकता की गणना कीजिए। देखिए ए इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, ए बराबर 1 × 10⁻⁹ वर्ग मीटर। कह रहा है लंबाई एल इक्वल टू 0.30 मीटर है, कॉमा यदि इस तार का प्रतिरोध आर इक्वल टू 6 ओम, कैपिटल आर बराबर 6 ओम दे रखा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो पूछा गया है। तो अभी हमने क्या बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू आर ए अपॉन स्मॉल एल। रो इक्वल टू आर का मान कितना है 6, गुणे ए का मान 1 × 10⁻⁻⁹ 0.30। तो यहाँ से रो इक्वल टू, देखना यहाँ से 30 ऊपर, यहाँ 2 भेजेंगे 10⁻⁶/6 ऊपर माइनस के 7 बचेंगे। तो यहाँ से 6×5 = 30, या रो बराबर 1/5 × 10⁻⁻⁷, या इसी को जब हम काटेंगे तो रो इक्वल टू आएगा 0.2 × 10⁻⁻⁷, या रो बराबर 2 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो रो का मान हमारा कितना आ जाएगा जाके, हम्म 10⁻⁷ ओम। अच्छा, यहाँ से हमसे क्या पूछा, विशिष्ट चालकता पूछी गई, कोई दिक्कत नहीं, विशिष्ट चालकता अगर पूछी गई है तो यहाँ से रो नहीं पूछा गया, तो विशिष्ट चालकता लेकिन निकालने के लिए क्या करेंगे, विशिष्ट चालकता जो होगी हमारी, विशिष्ट चालकता किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटे क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे, अब ये वाली वैल्यू रख देना आप लोग, 1/5 × 10⁻⁻⁷। जब इसे हम बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻⁷, 5 × 10⁻⁻⁷, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर का इनवर्स, दोनों का ही क्या लगा देना, इनवर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। हमने जो टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, तभी आपसे कहा था जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। आंसर आपका यही आ रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। तो देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, 16 नंबर। कह रहा है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार। तो देखिए व्यास दे रखा है स्मॉल डी इक्वल टू 0.46 mm। तो यहाँ से स्मॉल आर इक्वल टू 0.23 m। यहाँ से ए अगर निकालना चाहें तो क्या लगेगा, πr² c। तो ए इक्वल टू, देखिए पाई का मान 3.14 गुणे, तेईसम तेईसम 529 होता है, गुणे 23 का वर्ग कर दिया। अब यहाँ से देखिए 3 और 2 5 घात है, तो मतलब 10⁻⁻⁻10 हो जाएंगे। तो ए इक्वल टू जो हमारा आएगा जाके, इसका हम गुणा कर दें तो 529 में गुणे 3.14, ये आएगा 1661। 1661 में गुणे 10⁻⁻10, या ए इक्वल टू जो आएगा जाके 1.66 इंटू 10⁻⁻, 3 अंक पहले, 10⁻⁻⁷ वर्ग मीटर। इतना आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर बराबर हमें दे रखा है 10 ओम, और क्या दे रखा है, कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता है, लंबाई हमसे पूछी गई है। रो इक्वल टू हमें दिया गया, कितना दिया, 50 × 10⁻⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, रो बराबर आर ए अपॉन यल सी। तो स्मॉल यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन रो। तो यहाँ से स्मॉल यल इक्वल टू, आर का मान हमें दे रखा है 10,
ए हमने अभी निकाला 1.66 गुणे 10 की घात माइनस के कितने हो गए 7 और बटे ये जो दे रखा है 50, तो यहाँ से हो जाएगा 50 का मतलब 5 गुणे एक घात यहाँ से क्या हो जाएगी कम और दो यहाँ से बढ़ेंगी, 10 की घात माइनस के 7। ये किसके लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो स्मॉल यल इक्वल टू यहाँ से 5 दूना 10, तो यहाँ से दो गुणे क्या हो जाएगा 1.66। कैसे आंसर दे रहा हमारा सॉल्व करके आंसर, अच्छा सेंटीमीटर में दे रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले कितना आ रहा देखिए यल इक्वल टू दो दो छंग 12 की दो हासिल एक दो छंग 12 और 13 हासिल लागी एक दो कम दो और एक तीन, तो 3.32 मीटर या यल इक्वल टू जो आएगा 332 सेंटीमीटर। जो तार की लंबाई होगी जाके हमारी वो कितनी होगी 332 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध जो दे रखा है हमें 100 ओम 100 माइक्रो ओम, तो रो इक्वल टू क्या होगा 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो 100 गुणे माइक्रो के लिए 10 की घात माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर, या रो इक्वल टू इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो हो जाएगा 10 की घात माइनस के 6 ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। आगे कह रहा है के 5 सेंटीमीटर लंबे स्मॉल यल इक्वल टू 5 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर लंबे तथा 0.01 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल ए इक्वल टू 0.01 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक को चेंज कर देंगे तो देखिए दो इससे और चार उससे, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 वर्ग मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस के 4 का और यहाँ से जीरो, ये दो अंक हैं इसका दशमलव, तो 10 की घात माइनस के 6 हो जाएंगे। तार का प्रतिरोध पूछा गया तो तार का प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होगा, तार का प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा रो यल अपॉन ए सी। आर बराबर रो का मान हमें कितना दिया गया है 10 की घात माइनस के 6 गुणे सेंटीमीटर, यानी यल का मान दे रखा हमें 5 गुणे 10 की घात माइनस की 2 मीटर और बटे ए का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6। तो यहाँ से देखना 10 की घात माइनस के 6 से इसे कैंसिल कर दो, तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 2, 17 नंबर। कहाँ पर जी गलती हुई है, देखिए 10 की घात माइनस की 2 यहाँ से और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से माइनस की 2 निकलेंगी, हाँ रो ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 10 की घात माइनस की 2 8 होंगी, 8 से 2 ये कट जाएंगी, तो यहाँ से 10 की घात माइनस के 6 बनेगा। अच्छा 5 गुणे 2, तो फिर भी यहाँ से घातों का हिसाब 5 आ रहा है। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ जो आपका दे रखा है आपकी बुक में, तभी हम कहें क्यों आंसर गलत। ये जो हमने सेंटीमीटर ले रखा सेंटीमीटर के हिसाब से आर का मान कितना आएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 2 ओम। अगर यहाँ पर हम मीटर ले लेंगे तो आर बराबर हमारा क्या आएगा जब यल मीटर में हो, जब यहाँ पर ये गलती हम लिखे दे रहे जब यल मीटर में आए और सवाल में मीटर में ही दिया है तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 ओम। तब ये 10 की घात माइनस की 2 हम नहीं रखेंगे, ये गलती से टाइप हो गया यहाँ सेंटीमीटर यहाँ पर मीटर दिया गया है सवाल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशंस हमारे पसंद आ रहे होंगे और आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ सवाल भी हमारे साथ हल कर रहे होंगे। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे। तो
ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।